नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अपनी दूसरी जनता की अदालत रैली को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने 22 सितंबर को जंतर मंतर पर अपनी पहली जनता की अदालत रैली को संबोधित किया था। रैली को संबोधित करते हुए आप प्रमुख ने कहा कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद वे मुख्यमंत्री पद पर वापस लौट आएंगे। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल तक जनता की आवाज सुनी होती तो आज विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले जनता की अदालत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने शनिवार देर रात से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि राज्य सरकार समय सीमा के भीतर हमारी मांगे पूरी करने में विफल रही है, इस कारण हम अपनी मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पारदर्शिता रखने के लिए हमने मंच पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। डॉक्टर्स ने कहा, यदि अनशन के दौरान किसी डॉक्टर की तबीयत खराब होती है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में शनिवार को 67% मतदान हुआ। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 101 महिलाएं और 464 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा, कांग्रेस, इनेला, बसपा और जेजेपी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन और आम आदमी पार्टी में प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहे। हालांकि ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आज से 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। 4 महीने में नई दिल्ली की उनकी ये दूसरी यात्रा है। मुइज्जू की ये भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इससे पहले वे जून में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। अपनी यात्रा के दौरान मुइज्जू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुइज्जू की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुइज्जू राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से संबंध नहीं रखना चाहते थे और उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। इस्लामाबाद में सेना की तैनाती के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक प्रतीकात्मक जीत दर्ज करने के लिए राजधानी के मध्य में स्थित डी चौक पर पहुंच गए हैं, जिससे तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। इस्लामाबाद और लाहौर में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के समर्थकों और पुलिसकर्मियों के बीच कई झड़पें भी हुई। इमरान के पार्टी कार्यकर्ताओं ने मीनार पाकिस्तान मैदान की ओर से मार्च करने की कोशिश की और इसे करो या मरो की स्थिति बताया। पुलिस ने दिन भर आंसू गैस की गोली दागकर इमरान के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को डी चौक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान की पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता शाम तक डी चौक पहुंच गए हैं। वहीं इमरान ने बताया कि पाकिस्तान में बहुत जल्द तख्तापलट होगा और शरीफ परिवार को पाकिस्तान छोड़ विदेश भागना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने ऐप के जरिए 50 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन हाई बॉक्स में जुड़े घोटाले को भांडाफोड़ किया है। इस ऐप के जरिए कथित तौर पर लोगों को अधिक मुनाफा देने का वादा करके निवेश करने को कहा जाता था। शिकायतकर्ता ने इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स भारती सिंह, हर्ष और लक्ष्य चौधरी, एलवी यादव, अभिषेक मलान सहित 9 लोगों पर ऐप का प्रचार करने का और निवेश करने के लालच देकर ठगने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र की मुंबई में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है, जहां एक दुकान में लगी आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि उत्तरी मुंबई के चेंबूर उपनगर में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। धीरे धीरे आग ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गई, जिससे एक ही परिवार के पति पत्नी, 2 बच्चों सहित एक रिश्तेदार गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सूचना मिलने पर तुरंत रजवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। यह घटना आज सुबह 5:15 बजे करीब सिद्धार्थ कॉलोनी की बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आग लगने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं और इसमें पाए गए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने 12 दौरे पर कहा कि हिंदू समाज को सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा। भागवत ने कहा, हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा, समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता, सद्भावना और बंधन का भाव हो। उन्होंने कहा, प्रत्येक नागरिक का राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य होना चाहिए। समाज एक व्यक्ति से परिवार नहीं बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास के जरिए बनता है। इजराइल ने गाजा में एक मस्जिद पर हमला किया है। आज सुबह गाजा में एक मस्जिद पर हवाई हमले में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मध्य गाजा पट्टी के ढेर अल बला में अल अक्सा अस्पताल के पास स्थित मस्जिद पर हमला ऐसे समय पर हुआ जब फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 1 साल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मस्जिद का इस्तेमाल विस्थापित लोगों को रखने के लिए किया जा रहा था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता देव ने कहा कि बलात्कार और हत्या के अपराधियों को देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए। शुक्रवार को 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना सामने आने के बाद उन्होंने यह टिप्पणी की है। देव ने कहा, यदि अपराधियों की पहचान हो जाती है और वे दोषी साबित हो जाते हैं तो उन पर करदाताओं का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए और उन्हें देखते ही गोली मार देनी चाहिए। देव ने देश के कानून को मजबूत बनाते हुए कहा कि इसके बावजूद भी हमें अपनी माताओं और बेटियों को बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।